अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह बायोलॉजी का सेकंड ईयर। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है रिस्पायरेशन। सही है। ये रिस्पायरेशन का जो चैप्टर है ना बुक में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ पहले आपको कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो स्टार्ट है तो वो स्टार्ट होता है रिस्पायरेटरी सरफेस से कि मतलब किस सरफेस के ज़रिए रिस्पायरेशन हो सकती है, मतलब डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड एंड देन गो टू द टिश्यू, मतलब किसके ज़रिए हो सकती है। फिर दूसरा आगे एक पूरा सिस्टम दिया हुआ है कि ये जो सिस्टम है ये कहाँ से स्टार्ट होता है। ये सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे पास बेसिकली नॉस्ट्रियल से, यहाँ से। सही है। और इसके ज़रिए नाक के ज़रिए या फिर मुंह के ज़रिए हवा या ऑक्सीजन हम लेंगे वो जाती है फेरिंग्स में, जो कि बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए एक कॉमन एरिया है। और फेरिंग्स से आगे जाती है लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद फिर आगे जाकर ट्रिकिया, ट्रिकिया के बाद फिर ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, और फिर लास्ट में जो है वो आ जाएगा एल्वियोलाई। सही है। तो एल्वियोलाई के जरिए फिर जाती है ऑक्सीजन जो कि हमने इनहेल किया है ब्लड में, और ब्लड से फिर आगे अब वो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ रेड ब्लड सेल के थ्रू टिश्यूज़ में, और वहाँ पर जो होता है ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सही है। तो ये एक पूरा ओवरव्यू मैंने कराया जो कि हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब नोज़ का बहुत डिटेल है, फिर फेरिंग्स का, लेरिंग्स का, हर एक का बहुत डिटेल है, तो वो आगे हम जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो ये स्टार्ट है इस चैप्टर का, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग जो ये चैप्टर पूरे का पूरा रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई पूछता है कि मतलब बेटा रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है, दे एक्चुअली डोंट नो अबाउट इट। मतलब रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है, तो उनको ये फ़र्क जो होता है, ये डिफरेंस जो होता है कि मतलब रिस्पायरेशन हम किसको कहते हैं, ब्रीथिंग किसको कहते हैं, उनको ये पता नहीं होता। तो आज हम ये चीज़ क्लियर कर देते हैं, और ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन में इस पर 4 नंबर का सवाल आ सकता है। सही है। और एमसीक्यूज भी इससे काफ़ी सारे बन सकते हैं। तो हम जो आज सीखेंगे तो वो हम सीखेंगे रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग के दरमियान जो डिफरेंस है, फर्स्ट हम तो डिफ्रेंशिएट करें ना, उसके बाद हम चैप्टर बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गौर से आपने सुनना है। सही है। मैं कोशिश करूंगा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ज़रूर लिखूंगा, लेकिन बाकी मैं ज़्यादातर आप लोगों को बोलूंगा। सही है। तो आप लोगों ने मेरी बातों पर बहुत कंसंट्रेट करना है। सही है। ये पहले तो मैं आप लोगों को इसकी डिफिनेशन के बारे में बताऊं। अगर कोई सिंपली आ जाए कि व्हाट इज रिस्पायरेशन या फिर डिफाइन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन है क्या। सही है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को लिखा है कि सेलुलर प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी। सही है। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में मेनली होता यह है ना कि जो खाना हम खा चुके हैं, मतलब मैंने कार्ब्स लिए हैं, मैंने खाना खा लिया है, तो ये जो खाना है ये फाइनली एक यूनिट में जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, और ब्लड में, खून में ये जिस फॉर्म में होता है ये हमारा खाया हुआ खाना, तो वो मतलब फाइनली एक ग्लूकोज के स्टेज पे जाता है। अब ये ग्लूकोज मेरे पास बन चुका है। सही है। अब इस ग्लूकोज से जिस प्रोसेस के जरिए हम एनर्जी लेते हैं, मतलब खाना तो हमने खा लिया है, अब इस खाने से जो एनर्जी हम लेते हैं, हम अपनी प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ के लिए तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये एनर्जी हम जिस प्रोसेस के ज़रिए लेते हैं खुराक से, खुराक तो हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता, लेकिन एक प्रोसेस के ज़रिए हमें एनर्जी देता है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए हमें एनर्जी देता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। सही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि ये एक सेलुलर प्रोसेस है। फर्स्ट इसका जो वर्ड है, अगर इस पर गौर किया जाए, ये वर्ड सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर प्रोसेस का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है ये सेल के लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है? सेल के लेवल पर, मतलब एक बहुत छोटे लेवल पर होता है, ये एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता। मतलब जितनी भी सेल है बॉडी में, तो हर एक में अपना एक सिस्टम बना हुआ है। किस चीज़ के लिए? ताकि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाए और उसे एनर्जी ले सके हम। तो ये प्रोसेस सेलुलर लेवल पर होता है।
सही है। फर्स्ट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है ये सेलुलर लेवल पर होता है। और इसमें क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी। अब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो ये मैं आपको बताऊं, ऑक्सीडेशन सिंपली जो है उसका ऑक्सीजन के साथ मिलना, सही है। और ये एक लंबा सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए फिर लिबरेट एनर्जी और एनर्जी हमें देना। तो इसमें हमने तीन बातें डिस्कस की हैं। तीन बातों में फर्स्ट ये है कि एक सेलुलर प्रोसेस है, सही है ये तो, और उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी के लिए, एनर्जी देने के लिए। सेलुलर प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी, सही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको डिफिनीशन में इवन कि वो गलत हो जाते हैं, सही है। तो ये बात तो आप लोगों के जहन में हो कि रिस्पायरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है और इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है या फिर एनर्जी, सही है। अच्छा, फिर हम अब पढ़ेंगे, ये तो डेफिनेशन था, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये रेस्पायरेशन और उसमें ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है। हमारा जो बेसिक है आज जो टॉपिक है वो ये है, सही है। तो हमने बहुत डिटेल से इसका वो किया रेस्पायरेशन का। अब हम ब्रीथिंग की तरफ आते हैं। ब्रीथिंग जो है वो सिंपली है इनहेलेशन, हम जिस तरह सांस अंदर की तरफ लेते हैं ऐसा इनहेलेशन, और फिर आउट जो मतलब एक्सहेलेशन करते हैं, आउट की तरफ मतलब बाहर की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। मतलब ये है, अब हम पूरा जब डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, सही है। अब हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों, अगर आप लोगों को से कोई पूछे कि मतलब वो डिफाइन करे ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग में आप सिंपली यही कह सकते हैं कि द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर या फिर गैसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग, सही है। सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और सेलुलर प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और एनर्जी देता है वो कहते हैं रिस्पायरेशन। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, सही है। अब हम इनके चंद डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं जो कि आपने इस तरह के पॉइंट्स में लिखने। अगर आप सब याद नहीं कर सकते तो मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आप लोग को डिफरेंसेस के बारे में पता हो, सही है। हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है वो इसके प्रोसेस में है, मतलब ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और जो मतलब ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग इस साइड पे हमने ब्रीथिंग लिखी हुई है, इस साइड पे हमने रिस्पायरेशन के बारे में लिखा है। तो जो हमारा फर्स्ट ब्रीथिंग वाला पॉइंट है उसमें क्या है कि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, सही है। और जो रिस्पायरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। मतलब फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें जो चीजें इन्वॉल्व है, सही है, इस प्रोसेस में ब्रीथिंग के प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो चीजें इन्वॉल्व है, जो पार्ट्स इन्वॉल्व है, वो बड़े बड़े पार्ट्स है, फिजिकल बड़े बड़े पार्ट्स है। तो उसमें कौन कौन से हैं, मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर मैं इनहेल करता हूं, देखिए गौर से देखिए, तो मेरे एब्डोमिनल मसल्स, मतलब एब्डोमिनल मसल, साथ में इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, ये बड़े बड़े मसल्स है, फिजिकल मसल, मतलब पार्ट्स ऑफ मशीन आप इसको कह सकते हैं। इतने बड़े पार्ट्स इन्वॉल्व है, सही है, इस प्रोसेस में। तो ये जो फिजिकल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्या, मतलब इंटरकोस्टल मसल, साथ में एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम, ये बड़े बड़े मसल इन्वॉल्व है। तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि अगर मैं रिस्पायरेशन की बात करूं, रिस्पायरेशन की, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है। कैसे एक केमिकल प्रोसेस है, देखिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें बहुत सारे और भी केमिकल्स मतलब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो केमिकल से आप सिंपली आप एंजाइम्स ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन, अच्छा केमिकल प्रोसेस, सॉरी। और ये प्रोसेस जो है ये फिजिकल है। फिजिकल कैसे है, बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, फर्स्ट बात। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, इसका प्रोडक्ट या आउटकम। हमारे पास ब्रीथिंग का आउटकम क्या है, अगर एक बंदा ब्रीथिंग करता है तो उसको क्या फायदा मिल जाता है, आउटकम क्या है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। अगर एक बंदा वो करता है तो क्या है, रिस्पायरेशन करे तो उसको क्या मिल जाता है, इसका आउटकम। दूसरा डिफरेंस होगा आउटकम या फिर प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो ब्रीथिंग है तो उसमें देखें O2 फॉर रिस्पायरेशन एंड CO2 इज रिमूव्ड। देखिए गौर से, आउटकम क्या है, मैं अगर
इनहेलेशन करता हूँ जो कि ब्रीथिंग है, तो उसमें मुझे क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, और वो ऑक्सीजन आगे जाकर रिस्पायरेशन करता है, सही है। और CO2 में रिमूव करता हूँ, तो हमें क्या फायदा मिल जाता है, हमें क्या आउटकम, क्या प्रोडक्ट मिल जाता है ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, सही है, जो कि हमारी बेसिक नीड है। और हम क्या करते हैं, CO2 को एक्सहेल करते हैं, सही है। तो यहां से भी आप गौर से देखें तो डिफिनीशन की वो आ रही है, O2 इज इनहेल्ड एंड CO2 इज एक्सहेल्ड। सो तो इसका प्रोडक्ट ये है। अब रिस्पायरेशन का हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, उसका क्या फायदा है, हमें मिल जाता है एनर्जी। देखें सेकंड पॉइंट में देखें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ATP की फॉर्म में क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे सेल्स जो है वो ओनली एंड ओनली कौन सी करेंसी इस्तेमाल वो ले सकते हैं, तो वो है ATP, सही है। अगर हमारा मुल्क है तो इसमें डॉलर्स नहीं चलते, मतलब ATP चलते, सॉरी रुपए चलते हैं। तो कैसे, ये ATP जो है ना, ATP मतलब FAD, बहुत सारे और भी फॉर्म है, ADP, FAD, NAD, बहुत सारे वो फॉर्म है एनर्जी के, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो ओनली ATP यूज कर सकता है। और इसका आउटकम हमने क्या पढ़ा कि इसमें दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि इसके प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हम खुद को जान छुड़ा देते हैं, सही है। लेकिन इसमें हमें क्या मिल जाता है, इसमें हमें एनर्जी मिलती है, रिस्पायरेशन में हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब तीसरे पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। मतलब डिफ्यूजन आप लोगों ने मैट्रिक में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा कि हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से जब आती है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सही है, तो इस प्रोसेस को हम सिंपली क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, मतलब ये जो चीज फ्री में मिल जाता है, सही है, बहुत फ्री में आपको मिलता है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये प्रोसेस वैसी कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन इसमें नहीं होती, बस ये है कि एक के पास ज्यादा है तो वो गरीब को दे देता है, मतलब ये कि एक रीजन में बहुत ज्यादा है तो वो लोअर रीजन तक आ सकता है, सही है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये डिफ्यूजन के जरिए होता है। और ये प्रोसेस इसमें क्या है, ये इसमें ऑक्सीडेशन है, सही है, इसमें ऑक्सीडेशन है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, और ये कहां पर मिल जाते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिफ्यूज हुआ था, फिर वह जाके, मतलब यहां देखें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ था डिफ्यूजन के जरिए, लेकिन अब वही ऑक्सीजन आगे टिश्यू में जाकर क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सिंपली मैं आप लोगों को कहूंगा कि इसमें जो प्रोसेस वो है डिफ्यूजन, और इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सही है। अब देखें कंट्रोल, जितने भी प्रोसेस है तो उनका एक कंट्रोलर सिस्टम होता है। मतलब एक प्रोसेस ऐसा नहीं होता जिसके कंट्रोलर ना हो, हर एक प्रोसेस का एक कंट्रोलर होता है। तो इस प्रोसेस का जो है ब्रीथिंग का, इसका जो कंट्रोल है वो हमारे बस में है, वो वॉलंटरी है, वो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आप ब्रीथिंग हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए हम अपना सांस बंद कर सकते हैं ना, इस तरह बंद कर सकते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा भी ले सकते हैं, सही है। तो ये जो है ये वॉलंटरी है, जबकि ये इनवॉलंटरी है। अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता यार, मैं अपनी रिस्पायरेशन रोक दूं, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रोक दूं। अब मैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन कैसे रोक सकता हूं, तो ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, समझ आ रही है मेरी बात। और आगे हम पढ़ेंगे लोकेशन, मतलब 2 प्रोसेस है तो उनके लोकेशंस भी डिफरेंट है, सही है। ये जो होता है ये ब्रीथिंग, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे है, अच्छा ये मैं लेवल की बात, अगर मैं लोकेशन की जगह लेवल बताऊं ना तो ये ठीक रहेगा। इसका जो लेवल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब ये है कि ये सेल के अंदर वाला प्रोसेस नहीं है, सेल के बाहर वाला प्रोसेस है। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो अब वो जा रही है ऑक्सीजन एक ट्यूब के जरिए जाती है एल्वियोलाई में, वो कोई सेल में नहीं जा रही। तो ये प्रोसेस जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, जबकि हमारे पास रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो सेलुलर लेवल पर होता है। मतलब एक सेल है हमारे पास, एक सेल है, इसको देखें एक सेल है, सही है, और उसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है। तो ये सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस, जबकि ये प्रोसेस सेल के अंदर नहीं होता। तो इसलिए इसको हम सेलुलर कहते हैं विद इन द सेल, जबकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सही है। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। लास्ट में हमारे पास अब है इसके स्टेप्स। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रीथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, सही है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट।
तो इसमें दो प्रोसेस है, सही है, स्टेप्स है, सॉरी दो स्टेप्स है इसमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जबकि इस प्रोसेस में क्या है, ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है कि ये जो ग्लूकोज आया है ये अब तोड़ा जाएगा, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, ग्लाइकोलिसिस, और फिर उन टुकड़ों को आगे एक साइकिल में घुमाएंगे और उस साइकिल से हमें फिर आगे जाकर एनर्जी मिलती है, सही है। तो इस ग्लूकोज को हम पहले तोड़ देते हैं छोटे छोटे उसमें, और फिर क्या है आगे हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है, सही है। तो देखो हमने खुराक खा लिया था, सही है, और उस खुराक को फिर हमारी बॉडी ने ग्लूकोज के फॉर्म में बदल दिया, फिर ग्लूकोज को भी फर्दर ब्रोक आउट किया, तोड़ दिया, और आगे जाके इतना तोड़ा कि बस आखिर उसने हमें एक एनर्जी रिलीजिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सही है। अब लास्ट में देखिए तो एनर्जी है, सही है। तो वैसे अगर आप लोगों को एक स्टेप और भी है कि मतलब इस प्रोसेस में, ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होता है, देखो एटीपी यूज्ड होते हैं। हमारे जो मसल्स हैं, मैंने आप लोग को बताया ना कि इसमें क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व है। मसल इन्वॉल्व है तो उन मसल्स के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो वो क्या करते हैं, एटीपी यूज करते हैं। लास्ट स्टेप में देखें एटीपी यूज्ड, जबकि इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट होते हैं, ये एक जनरेटर है। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं ना, तो एक जनरेटर लगा हुआ है सेल्स के अंदर, सही है, वो एनर्जी देता है। जबकि देखो जनरेटर में एनर्जी और घर के अंदर बल्बों में उसका फिर क्या होता है, यूटिलाइजेशन होती है। तो यहां अगर देखें तो यहां पर जो है इसकी यूटिलाइजेशन होती है कहां पर, मसल्स में, सही है। मसल्स में जो सेल्स है उनके अंदर रिस्पायरेशन होता है, एनर्जी आ जाती है, और वो एनर्जी फिर वो मसल में यूज होते हैं। तो जिन मसल्स में देखो, तो यहां पर मैंने आपको बताया ना कि इंटरकोस्टल मसल, एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम, ये तीनों मसल क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए। कौन से प्रोसेस के लिए, ब्रीथिंग के प्रोसेस के लिए। मैं अब जल्दी जल्दी ओवरव्यू करूंगा, आप लोग गौर से सुने। अगर आप लोगों ने देखा भी नहीं है तो अब मैं बिल्कुल डिटेल के छोड़ो, जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को पढ़ते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व है, सही है, इसलिए हम इसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। जबकि इस प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। अब अगर दूसरे पॉइंट पे देखें प्रोडक्ट, तो इसके हमें क्या मिल जाता है, हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जबकि हम कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा हासिल करते हैं, सही है। अब रिस्पायरेशन की तरफ देखो तो हमें एनर्जी मिल जाती है। अब नेक्स्ट में देखो तो इसका जो कंट्रोल है वो वॉलंटरी है, ब्रीथिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि हम रिस्पायरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर ये प्रोसेस जो होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर होता है, जबकि ये सेलुलर लेवल पर, सही है। तो ये था इसका कंप्लीट ओवरव्यू। देखिए इसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस तो बहुत इजी है, लेकिन ये स्टेप्स आप लोगों ने मतलब याद करने हैं, सही है। अगर आप लोग इतना प्रोसेस याद करना तो डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप देखें ना तो ये प्रोसेस कौन सा है, इसके प्रोडक्ट्स क्या है, इसके प्रोसेसेस में कौन सी है, इसके कंट्रोल किसके पास है, लोकेशन, स्टेप, एनर्जी, ये जो रेड में मैंने लिखे हैं ना, रेड में, तो आप इनको याद कर लीजिए और इनसे आगे आप लोगों को याद रहेगा कि मतलब प्रोडक्ट है यार, मुझे क्या मिलता है इसमें, सही है। तो प्रोडक्ट आप लोग जरूर याद रखें। प्रोसेस है, अच्छा ये डिफ्यूजन के जरिए होता है और ये ऑक्सीडेशन होती है इसमें। तो आप लोग ना इन रेड में जो मैंने लिखे हैं ये बिल्कुल इजी पॉइंट्स है टू रिमेंबर, और यहाँ से आप लोग को एक पूरा प्रोसेस है जो आप लोग खुद भी लिख सकेंगे, सही है। अगर पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, इस फॉर्म में अगर आप लोग लिखेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को फुल बाय फुल मार्क्स मिलेंगे। और तो बस ये प्रोसेस हमने आज पढ़े। और अगर आप लोगों को कोई भी उसमें है, मतलब कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई, तो उसको आंसर करूँगा मैं। और अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा और अपने दोस्तों को, मतलब जितने भी आपकी क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। बात ये, हमने सेकंड ईयर स्टार्ट किया है अभी, और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर भी हम अपलोड करते जाएंगे, डाइजेशन से स्टार्ट लेंगे। तो अपने दोस्तों को सबको इनवाइट कीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।